नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, कोरोना को रोकने के लिए देश भर में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हाहाकार मचा है। हर रोज करीब 4 लाख नए केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा देश के मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने वैक्सीन की खरीद पॉलिसी को फिर से रिवाइज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाए, यानी कि सरकार जल्द ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 46 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। जानिए क्या है बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के नए रेट। जी हां, लगातार बढ़ रही सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने राहत दी है। ये राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल मालिकों को दी गई है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने इस महीने 46 रुपए कटौती की है। ये कटौती केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर्स के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट आज से लागू हो गए। पिछले महीने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपए की कटौती की गई थी। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का मौजूदा दाम 809 रुपए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना युवाओं के लिए साबित हो रहा है जानलेवा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। जहां पहली लहर में बुजुर्ग उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आए थे, इस बार नौजवान और कम आयु के लोग बड़ी संख्या में महामारी की चपेट में आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं की जीवन शैली उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। कोविड-19 के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ रहा है। काफी संख्या में युवा मोटापा, मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों में संक्रमण का आशंका सबसे अधिक रहती है। युवाओं में शुरुआत में ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते थे। इस कारण वे गले में खराश, बॉडी पेन जैसे हल्के लक्षणों को अनदेखा करते हैं। इसका परिणाम होता है कि दूसरे सप्ताह में गंभीर बीमारी रूप ले लेती है। कोरोना से न घबराएं, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराएं। सामान्य वायरल व कोरोना के लक्षण करीब करीब एक जैसे हैं। गले में खराश, बदन दर्द जैसे हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। जुकाम, थकान, हल्का बुखार होने पर भी जांच कराएं। घर पर ही रहकर भरपूर आराम करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से घर पर ही रहकर इलाज शुरू कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एड्रेस प्रूफ के आधार पर हॉस्पिटल में एडमिट करने से नहीं कर सकते इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अब वो 2 हफ्ते के भीतर कोविड-19 महामारी की लहर के मद्देनजर हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कराने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए। खबर के मुताबिक इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि किसी भी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर कोई भी राज्य अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवा मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकता। साथ ही 3 सदस्यीय पीठ ने केंद्र और राज्यों को यह निर्देश भी दिया है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे कि सोशल मीडिया पर सूचना रोकने या किसी भी मंच पर मदद मांग रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब एंट्री पर दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को सख्त करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत राज्य में कोई बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप हवाई, रेल या सड़क रास्ते से पंजाब आ रहे हैं तो आपको या तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आपको बता दें कि नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इसके अलावा सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी बंद रखने को फैसला किया। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रहेगा और वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक के लिए लगाया जाएगा। पंजाब सरकार ने आदेश में कहा है कि सड़क पर सामान बेचने वालों को भी RT-PCR कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में हुई 3 गुना बढ़ोतरी, बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही दवाओं की मांग भी बढ़ गई है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली साधारण दवाओं की मांग में भी 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो गई। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि सरकारों के सख्त रुख की वजह से इन दवाओं के दाम अभी कंट्रोल में हैं। साथ ही इनकी उपलब्धता भी मेडिकल स्टोर्स पर आसानी से बनी हुई है। अगर सरकार की ये बंदिश हट जाती है तो कोरोना महामारी से हालात और खराब हो सकते थे। सभी दवा कंपनियां कच्चे माल को स्टोर करने में लगी हुई हैं, जिसमें दवाओं के निर्माण में कोई दिक्कत न आए। हालांकि मांग बढ़ने की वजह से कंपनियों को अब ये कच्चा माल बड़े दामों में मिल रहा है। सरकारी बंदिश की वजह से दवा निर्माता कंपनियों ने अपने लाभ को कम कर दिया है, जिससे फिलहाल साधारण दवाओं के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में स्थिति कब तक रहेगी किसी को नहीं पता, यानी कि जल्द ही दवाओं के दाम में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटर व्हीकल्स रूल्स में हुआ बड़ा बदलाव, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना हुआ आसान। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल्स नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव व्हीकल्स ओनरशिप ट्रांसफर को लेकर है। इसके तहत गाड़ी मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में कुछ बदलाव नोटिफाई किए गए हैं। इस बदलाव में गाड़ी मालिक के मौत होने पर नॉमिनी के नाम से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करने या ट्रांसफर करने में आसानी होगी। गाड़ी मालिक अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग अलग तरह की है। नोटिफाई नियमों के तहत नॉमिनी का नाम रजिस्ट्रेशन के समय देने पर गाड़ी मालिक को उस व्यक्ति को आइडेंटिटी प्रूफ जमा कराना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन मालिक ने रजिस्ट्रेशन के समय जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता है, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से 3 महीने के भीतर वाहन का ये तरह का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि वो वाहन उसे ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इससे लिए जरूरी है कि नॉमिनी ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसकी मृत्यु की जानकारी दो। साथ ही ये भी बता दिया है कि गाड़ी में वो अब खुद इस्तेमाल करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की किल्लत जल्द दूर होने की उम्मीद कम, आधार पूनावाला बोले जुलाई तक रह सकती है कमी। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। कई राज्यों में तीसरे फेज के लिए वैक्सीन का दौर शुरू नहीं हो सका है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने कहा है कि वैक्सीन की किल्लत इस साल जुलाई तक रह सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू नहीं हो सका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के महीने में कोविशील्ड की प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। फिलहाल हर महीने में 6-7 करोड़ कोविशील्ड की डोज तैयार की जा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से ये संख्या बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आधार पूनावाला ने कहा है कि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। जनवरी में कोरोना के केस घटने लगे थे। हर किसी को लगा था कि महामारी धीरे धीरे खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अब वैक्सीन की कमी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी ने यूपी के मजदूरों को दिया तोहफा, सभी को मिलेगा 2 लाख का सुरक्षा बीमा। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच यूपी के मजदूरों को सामने बड़ी समस्या रोजी रोटी की आ गई है। इस समस्या को देखते हुए योगी सरकार ने श्रमिकों के पिछले साल की तरह ही राशन देने जा रही है। वहीं श्रमिकों को 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना भी मिलेगा। इसका ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया है। सीएम योगी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछली कोरोना लहर में 54 लाख श्रमिक कामगारों को भरण पोषण भत्ता दिया था, सभी के लिए राशन की व्यवस्था की थी। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य था। उन्होंने कहा कि इस बार भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी को राशन मुफ्त मिलना जा रहा है। वहीं बीमा योजना के दायरे में नॉन रजिस्टर्ड श्रमिक, खेती और उद्यानों में लगे मजदूर, कुली, ठेला, खोमचा लगाने वाले, निर्माण के काम में लगे मजदूर शामिल होंगे। सीएम ने कहा है कि अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो ये 2 लाख रुपए आपके परिवार के लिए बड़ा सहारा बनेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों को मिला कोरोना का नया म्यूटेंट NH440 के पहले से 1000 गुना तक संक्रामक। जी हां, देश भर में फैले कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेंट के कारण पहले ही हालत बेकाबू हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस के एक और खतरनाक म्यूटेंट के बारे में पता चला है, जिसमें स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट N440 के बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना अधिक संक्रामक है। साथ ही दावा किया गया है कि इसकी म्यूटेंट के कारण देश के कुछ हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में एक सप्ताह के अंदर कोरोना के 26 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं और 23,800 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा म्यूटेंट का पता लगा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अभी संक्रमण फैला रहे बाकी सभी स्ट्रेन के मुकाबले N440 के 10 से 1000 गुना तक अधिक संक्रामक है, जिसकी वजह से देश के कुछ हिस्सों में दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजी से बदल रहा है मौसम, इन राज्यों में बारिश के आसार, तो हिमाचल के लिए IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, देश में मौसम
उतार चढ़ाव जारी है। देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोग परेशान हैं तो कहीं पर बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। उधर झारखंड में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट किया गया है। वहीं अगर बात करी जाए राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर भी लगातार मौसम बदल रहा है। हालांकि बीच बीच में तेज हवा और आंधी तूफान के आने से गर्मी की तपिश को लेकर लोग राहत मिल जाती है। देश में पश्चिमी विक्षोभ का दबाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और माहे के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आने वाली नमी भरी हवा अरब सागर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में बीते 2 दिनों में नमी दे रही है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में आंधी और मेघ गर्जना के साथ ही हल्की बारिश का दौर भी जारी रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।